हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स व्यू। तो आज देख लेते हैं कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या कुछ हुआ था और मंडे को यानी कि परसों क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिन में। तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख पाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा इजीली समझ भी आ जाएगा और लेवल भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कल जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ कहीं पे था और यहाँ पे मार्केट जो है सुबह एक गैप अप टाइप आप कह सकते हैं, एक अच्छी खासी कैंडल जो है वो बनी थी और उसके बाद जो है मार्केट उसके बाद यहाँ पे जाके इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके 17,040 के आसपास जो है मार्केट गया और उसके बाद वापस यहाँ पे नीचे एकदम से गैप डाउन हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा जो है नीचे मार्केट आ गया। अप्रोक्सीमेटली 60-70 पॉइंट जो है मार्केट नीचे यहाँ पे एक कैंडल बनाई रेड और यहाँ पे एक हैमर कैंडल आप देख रहे होंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 17,733 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस यहाँ पे जो है एक आप देख सकते हैं एक डोजी बनाई ग्रीन और यहाँ पे एक बुलिश आप देख पाएंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन बुलिश कैंडल आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बनी और ये ट्रेंड लाइन जो है फॉलो होते हुए आ रही है पिछले काफ़ी टाइम से और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कहीं पे मार्केट जो है हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जाके इस लेवल पे जाके मार्केट जो है थोड़ा सा रुकी और यहाँ पे पॉज लिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी मंडे को कि अगर मार्केट यहाँ पे मंडे के दिन जो है इस लेवल को अगर तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, ये एक रेजिस्टेंस जोन आप मान सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। अगर यहाँ पे 17,795 के ऊपर यानी कि 800 के ऊपर 17,810 17,820 के ऊपर कहीं पे मार्केट अगर रहता है तो यहाँ पे आपको पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,920 का और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 17,980 का और यहाँ पे 17,980 के आसपास जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे आप पीछे जाके देखेंगे, थोड़ा सा हम चार्ट को पीछे लेके गए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 17,980 और 17,920 के आसपास जो है आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अगर पहला रेजिस्टेंस यानी कि जो 17,920 का है वो अगर टूटता है तो आपको ये वाला जो टारगेट है 17,980 का, ये वाला आपको दिखेगा। अगर यहाँ से भी मार्केट सस्टेन कर जाती है और यहाँ पे आपको अगर कोई ग्रीन कैंडल चाहे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई क्लोजिंग देती है तो उसके बाद आपको 18,000 के जो ये लेवल हैं यहाँ पे आपको इजीली दिखाई देंगे। 18,100 तक भी जो है मार्केट जा सकता है और यहाँ पे पिछली बार मार्केट जो है नीचे गिरा था यहीं से, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है चांस भी रहेगा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाए क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट नीचे आया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी बन जाएगा। ये वाला जो एरिया ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। इसके अंदर जो है मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके पहुंचेगा, एक बार में शायद ना जाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना हुआ है तो यहाँ कहीं पे अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं पे नीचे की तरफ ब्रेक होती है, अगर आप इसको देखेंगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे मार्केट जो है थोड़ा सा इस जोन के अंदर साइडवेज होके या फिर यहाँ कहीं से साइडवेज होके अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है और यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है कोई रेड कैंडल, तो आपके जो पहले टारगेट रहेंगे वो रहेगा आपका 17,720 का। और यहाँ पे अगर मार्केट ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है पहले भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने 17,720 के आसपास। अगर इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे ग्रीन कैंडल कोई क्लोज होती है तो यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे कि यहाँ पे 17,660 के आसपास भी मार्केट जो है वो जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो 17,660 पे पहले भी एक सपोर्ट जो है क्रिएट हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया रहेगा। और यहाँ पे इस एरिया के नीचे जो 17,605 के नीचे अगर कोई रेड कैंडल जो है वो क्लोज होती है और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा फिर वो आपका रहेगा 17,533 के आसपास का, यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, आप अगर पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप रियल में ट्रेडिंग कर रहे हैं, रियल मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके शायद ये काम आ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 17,533 और 17,660 और 720 के जो लेवल हैं ये आपके सपोर्ट की तरह काम करेंगे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो ये आपके टारगेट भी रहेंगे और यही आपके सपोर्ट एरियाज भी रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगर 533 के बाद यहाँ पे नीचे मार्केट आता है तो ये एक साइडवेज एरिया, अगर आप इसको माने तो यहाँ पे साइडवेज एरिया जो है
यहाँ पे आके मार्केट जो है साइडवेज हो जाती है। तो आपको अगर इसके नीचे भी अगर आपको टारगेट देखना है तो वो आपका 17,420 के इस लेवल से नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा सपोर्ट का वो सीधा अच्छा खासा नीचे आ जाएगा। 17,000 के लेवल तक भी आपको आता हुआ मार्केट दिख सकता है इस तरीके से। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक रीटेस्ट काइंड ऑफ फेज देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगर तोड़ के इसको नीचे आता है तो उसके बाद यहाँ तक आए और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए और इसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आता हुआ आपको मार्केट दिखे कुछ इस तरीके से। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर गैप अप होता है तो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बताए, अगर गैप डाउन होता है तो आपके नीचे के लेवल्स मैंने आपको निफ्टी 50 के अंदर बताए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है काफ़ी दिन से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर की तरफ फॉलो होते हुए जा रही है और मार्केट यहाँ कहीं पे एक साइडवेज एरिया को तोड़ के ऊपर की तरफ निकला और उसके बाद इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन के इस एरिया पे है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके और वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने और यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक जो कैंडल है वो यहाँ पे इसने बना के और यहाँ पे क्लोज दिया है फ्राइडे को। अब ये देखने वाली बात है कि ये 50 मूविंग एवरेज के यहाँ पे नीचे है और अगर यहाँ पे इस 50 मूविंग एवरेज को तोड़ के ये ऊपर की तरफ निकलता है और ये एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज एरिया भी है और यहाँ पे ही अगर आप ये लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे आप एक ये इसका रेजिस्टेंस एरिया भी मान सकते हैं 41,200 के आसपास, 41,260 250 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लिया था मार्केट ने यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यानी कि 41,420 के आसपास जो है मार्केट कहीं पे जाके वापस नीचे की तरफ आ रहा था। 41,400 41,500 5 से 6 से ऊपर ये जा नहीं रहा था और यहाँ पे बार बार नीचे की तरफ आके और अब इसने ये नीचे की तरफ फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देके यहाँ पे इस एरिया पे ये कैंडल बनाई और उसके बाद यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे इस बॉक्स को इसने तोड़ दिया और यहाँ पे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट क्रिएट किया और ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पे है और ये अपने सपोर्ट के आसपास भी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये बाउंस बैक ले और यहाँ पे ऊपर की तरफ निकले और इसी एरिया के पास मान लीजिए अगर ये मंडे को अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये एरिया तक यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो सकता है और अगर इसको ऊपर जाना है तो 41,260 के ऊपर जो है एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो और उसके बाद जो है पहला टारगेट रहेगा 41,500 का, क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट 3 बार जा चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात होगी कि यहाँ तक ये जाता है या नहीं जाता है। अगर जाता है 41,260 के ऊपर कोई कैंडल आपको क्लोजिंग मिलती है और यहाँ पे स्पेस है, अगर सुबह ही ये पूरा टारगेट नहीं लेता है तो यहाँ पे 41,260 के आसपास जो है आप वेट करिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है और यहीं से ये 41,500 लगा देता है तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा कि 41,500 या 550 के आसपास भी जो है अगर मार्केट सुबह सुबह पहुँच जाता है तो यहाँ पे वेट करिएगा कि अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन के अंदर कहीं पे है तो यहाँ पे नीचे आने का वेट करिएगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं। 41,000 का इन द मनी का 41,500 का इन द मनी का पीई भी आप बाय कर सकते हैं, 41,400 का पीई भी बाय करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा अगर मार्केट यहीं पे सीधा गैप अप ओपन होके 41,500 के आसपास जाती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके थोड़ा सा ऊपर जाती है 41,260 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि यहीं पे मार्केट घूमती तो नहीं है। अगर यहीं पे घूमती है और नीचे वापस आती है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वेट करिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेती है या इसको ब्रेक करती है। अगर यहाँ पे ब्रेक करती है तो यहाँ पे आपका जो लेवल रहेगा वो सीधा 40,800 का लेवल रहेगा नीचे आने का और यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हैं। और 40,800 के पास जो है पहले भी सपोर्ट लिया मार्केट ने और इससे पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे भी 40,800 के आसपास मार्केट जो है सपोर्ट लेती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है 40,800 के आसपास, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन भी रहेगा और यहीं पे जो है ये ट्रेंड लाइन फॉलो भी कर रही है। तो यहाँ पे नीचे जाने के लिए मार्केट को ये एरिया को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पे मार्केट आएगा और यहाँ पे वापस रीटेस्ट के लिए जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई ब्रेकआउट आता है ट्रेंड लाइन का तो वो रीटेस्ट के लिए ज़रूर जाता है। तो यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे रीटेस्ट के लिए यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट और वापस ऊपर जाके, और अगर इसको वापस ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बनाएंगे अप साइड में। और अगर यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे आता है तो यहाँ पे आपको कोई रेड कैंडल अगर मिलती है, अच्छी बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल मिलती है रेड कलर की, तो यहाँ पे आप वापस से सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं और 40,800 और 40,600 के भी टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हैं।
अगर ये ब्रेक होती है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस जोन को, जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन हमने बनाया हुआ है ये वाला, और इसके ऊपर अगर कहीं पे मार्केट निकलती है, यहाँ पे ये जो लेवल है 41,510 के ऊपर अगर कहीं पे निकलती है मार्केट, तो ये एक और ऊपर रेजिस्टेंस जोन है। मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 41,800 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है, 41,500 से लेके और 41,800 के बीच में यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे एंट्री करती है कोई ग्रीन कैंडल जो है इस बॉक्स के अंदर कहीं पे एंट्री करती है तो आपको जो है बाइंग पोजीशन बना सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 बार जो है विक यहाँ पे पहुंची है, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आता है, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आया, 3 बार रिजेक्शन आया। इस बॉक्स के अंदर कोई भी जो है कैंडल क्लोज नहीं दी है, तो ये रिजेक्शन की वजह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल जो है ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो ही आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और इस लेवल के ऊपर कहीं पे अगर 41,510 या 41,520 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल आपको मिलती है, क्लोजिंग देती है अच्छी खासी, और वॉल्यूम में भी स्पाइक आता है, इस तरीके का कुछ जो है वो स्पाइक आता है वॉल्यूम के अंदर भी, आप नोटिस करेंगे, तो ही आपको एंट्री लेनी है। अदरवाइज इस रेजिस्टेंस जोन से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये जोन है 41,260 से लेके और 41,520 के बीच का आप ये रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी होता है, और जस्ट साइडवेज का मैंने तरीका पहले भी बताया कि आपको ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो ही आप बाइंग की पोजीशन बनाइए, या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और ये वाला जो एरिया है, अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर आपको एरिया बताऊँ तो यहाँ पे 41,260 के ऊपर कोई अगर आपको मिलता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, और यहाँ पे 260 के ऊपर अगर मार्केट का आपको कोई ग्रीन कैंडल देता है और वॉल्यूम भी अच्छी आती है, तो यहाँ पे आप टारगेट बना सकते हैं 41,500 के आसपास का। और ये ही आपका एक साइडवेज एरिया भी रह सकता है, क्योंकि ये पहले भी ऐसा ही रहा है। तो यही आपके नॉर्मल टारगेट रहेंगे मंडे के दिन, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस बॉक्स को तोड़ के अगर कहीं पे मार्केट ऊपर निकलता है 41,500 के ऊपर अगर कहीं पे मार्केट निकलता है तो ही आपको ऊपर 41,800, 41,900 और 42,000 के भी टारगेट इस लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है आपका 41,920 के ऊपर। अगर आपको मार्केट कहीं पे लेके जाता हुआ दिखता है, कोई ग्रीन कैंडल मिलती है इस बॉक्स के ऊपर, तो ही आप 42,000 का टारगेट देख सकते हैं। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपको मंडे के दिन काम आता है तो अच्छी बात है, और वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन के लिए आप ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। नॉर्मली मैं टेलीग्राम पर भी आपको चार्ट के स्क्रीनशॉट देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी, और उनके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं।